प्राकृतिक संपद रे भरपूर राज्य विगत 2 शताब्दीर ओडिशा शिल्पायनर गाथा कृषि भित्तिक शिल्प भित्तिक अर्थनीति मुहा ओडिशा शिल्पायन विकास पथरे नुआ नुआ माइल खुंट तैयारी करुछि ओडिशा। भारी शिल्प हेउ कि अणु क्षुद्र अबा मध्यम उद्योग सबुठी संभावना शिल्प पई उत्कृष्ट वातावरण निवेशकों को आकृष्ट करुछि। सुदृढ़ होइछि भित्तिभूमि परिवहन पई बंदर रेलपथ सह हाईवे और एक्सप्रेस वे शिल्पायन बाट परिष्कार करिछि। मुकेश अंबानी हुंतु कि लक्ष्मी निवास मित्तल आनंद महिंद्रा हुंतु कि कुमार मंगलम बिरला अनिल अग्रवाल हुंतु कि नवीन जिंदल बड़ बड़ इंडस्ट्री रो कैप्टेन ओडिशा प्रति आग्रह देखाउछंती। 2016 रु मेक इन ओडिशा जरिया रे विश्व आगरे ओडिशा प्रदर्शित करि आसुछि तार लुकायित संभावना। 2016 रे 2 लाख कोटी 2018 रे प्राय 4 लाख कोटी टंकार निवेश पई प्रस्ताव आसीथिला। 2022 रे तृतीय संस्करण रे एहा 10 लाख कोटी टंकारे पहुंचिथिला। तैयारी होइछि विश्वस्तरीय भित्तिभूमि सिंगल विंडो क्लियरेंस जरिया रे त्वरित निष्पत्ति होउछि। 2016 आलोचना रही समस्त को रिक्वेस्ट करी निज निज आसन ग्रहण करि थांतु। आमे कार्यक्रम को खूब शीघ्र आरंभ करिबा। जो अतिथि माने मो सहित मध्ये एटी उपस्थित रहिसंती पुणी थरे से मानको स्वागत करिबा। आपण समस्त को नमस्कार एवं एठी जो माने मंच रे भी बसिछंती एवं ये गोटे प्रगति पथे ओडिशा ये जो कलिंग टीवी कनक्लेव आमे आयोजन करिछे सेथिरे शामिल होइतवार मध्ये आपण समस्त को अशेष धन्यवाद। एवं जो भली भाबरे प्रगति पथे ओडिशा ए शीर्षकटी रहिछि तारि भितरे आमे 4टी सेशन जेमति प्रवीण आपन को सूचना दउथिले 4टी सेशन मध्ये रखिछु। 4टी सेशन रो जो प्रथम सेशन टी रहिछि बड़ शिल्प बड़ निवेश से संपर्क रे जो अतिथि माने तांका परिचय मध्य प्रवीण देइछंती तांको सहित आमे आलोचना करिबा। से माने सेमानकर सुचिंतित मतामत मध्य रखिबे। मु प्रथमे कलिंग टीवी को धन्यवाद देवी जे आज से जो कनक्लेव टी करिसंती तार जो प्रसंग रही प्रगति पथे ओडिशा ता संपूर्ण भाव आज दिन में आम ओडिशा राज्यपति प्रयोज्य विगत दशंधि रे ओडिशा निश्चित भाव में बहु अग्रगति करिछि। विभिन्न सेक्टर उन्नति करिछि किंतु एक्चुअली माइनिंग और मेटल सेक्टर सी ही ओडिशा रो इकोनॉमी को माने तार अग्रणी हेबार कार्य करिछि। तेणु माइनिंग एंड मेटल सेक्टर ओडिशा रे नेचुराली जेहेतु नेचुरल रिसोर्सेस बहुमात्रा रही आपण जेकोसी नेचुरल रिसोर्सेस मेजर मिनरल्स कहिबे ता ओडिशा रे अछि। क्रोमाइट हो क्रोमाइट तो ऑलमोस्ट 100% ओडिशा रे अछि। बॉक्साइट हो एवं आयरन ओर हो कोल हो जो मेजर मिनरल गुड़े रही तेणु तार जो प्रोडक्शन ओडिशा रे होछि आपण क्रोमाइट 100% प्रोडक्शन ओडिशा रो होछि। बॉक्साइट सेमती 70% प्रोडक्शन ओडिशा रो से भले आयरन ओर आम भारत रे जति प्रोडक्शन होछि तार 50 भाग ओडिशा रो प्रोड्यूस होछि। क्रोमाइट भी 100% होछि। तेणु नेचुरली जेकोसी बड़ शिल्प माइनिंग एंड मेटल सेक्टर ही आसीबो जेहेतु ओडिशा रे रॉ मटेरियल और मिनरल रिसोर्सेस रही एवं जो अन्यान्य जिनस दरकार पोर्ट रही कनेक्टिविटी रही ये सब निश्चित भाव में अट्रैक्ट करुच्ची मेजर इन्वेस्टमेंट यही सेक्टर रे। तेणु आपण जो मेक इन ओडिशा आमर प्रथम द्वितीय तृतीय संस्करण से आपण देखिए 80% जो इन्वेस्टमेंट इंटेंट आसी यही सेक्टर रे आसी। तेणु आपण ये जो मेजर इन्वेस्टमेंट कथा कहले JSW कहतु
आर्सेलर मित्तल कहतु जेएसपीएल ताऊ अच्छा वेदांत हो एल्यूमिनियम सेक्टर रे चांसर अच्छा नाल्को हो ये सब मेजर इन्वेस्टमेंट सब मिनरल रिसोर्सेस उपरे अट्राक्ट है कि इन्वेस्टमेंट करियो को आछंती जेमती आपण कहले जे माने माने जेतेबेले निवेश प्रति आग्रह रही निवेशक मानकर आग्रह रही था किंतु से भली गोटे परिवेश निश्चय एठी सृष्टि होईछि जेउथि पई से मानक आग्रह सृष्टि हेछि और सेठी जो मो प्रश्नटी रहितला चैलेंजेस कोन से माने सामना करूछंती आ तार सफल मुकाबला भी करा जाई पारुछि आगरो जो इनागुरल सेशन रे हमर गेस्ट माने जो माने आसीथिले से माने दुई तीनटे कथा कहिथिले जो पई कि एठारे इंडस्ट्रियल क्लाइमेट भल रही गोटे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम क्रिएट कराई बिकॉज ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट एंड पीस इंडस्ट्रियल पीस एवं जो गवर्नमेंट जो प्रोएक्टिव पॉलिसी जी कि एमन को अट्रैक्ट करुच्ची आम जो तीनोटी मेक इन ओडिशा कनक्लेव रे देखिलु जो भाया उत्साह सहित आमर मुख्यमंत्री एवं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन या परिचालन कले एवं जो आमर इकोसिस्टम विषय कहले से इकोसिस्टम जो एक्चुअली एटार बेसी अट्रैक्ट होचंती तेणु जेकोसी इंडस्ट्री कले जेकोसी इन्वेस्टमेंट बड़ स्केल रे आसिले किछि ना किछि बाधाविघ्न रहिबो सेगुड़ा को स्मॉल इरिटेशंस आम कहीपर ताको किणु मेजर इश्यू सेमती कौन सी नाही आपण लैंड एलोकेशन हो आपणकर प्रोसेसिंग ऑफ आपणकर क्लीयरेंसेस हो एवं गोटे एनाबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कराई जो पई कि मेजर इन्वेस्टमेंट एठिक आसुचंती प्राय देश विदेश से अट्राक्ट होकर आसुचंती तेणु मु तो कहबी जे से भली कौन सी प्रतिकूल अवस्था नाही मेजर प्रतिकूल अवस्था नाही जहाँकि डिसुएट कर मेजर इन्वेस्टमेंट पाई तेणु मोर निश्चित भाव में मुझे आशा करी आगामी दिन में आहरी इन्वेस्टमेंट ये माइन मिनरल मेटल सेक्टर में आसो एवं से मदर प्लांट को बेस करी विभिन्न एंसिलरी इंडस्ट्री डेवलप कर ओडिशा निश्चित भाव में प्रगति पथ में आगे श्री गजानन काले जी आपसे जानना चाहेंगे जैसे टाटा पावर जो जब इन्वेस्ट किया था असल में जो इन्वेस्टमेंट था उसका विजन क्या था और अभी अचीवमेंट कैसा है आपका? धन्यवाद। मैं सबसे पहले कलिंगा टीवी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी दी है हमें यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए। टाटा पावर ने यहाँ पर उड़ीसा में जो इन्वेस्टमेंट किया है एक्चुअली यहाँ 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हम यहाँ पर इस्टेब्लिश किए हैं across Odisha and we are serving almost 97 lakhs of customer in across the Odisha. जैसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे और मंच पे सभी आदरणीय गणमान्य व्यक्तियों ने बताया किसी भी स्टेट का जो प्रोग्रेस है इकोनॉमिकल ग्रोथ है इट्स मेजरली डिपेंड्स ऑन 4 मेजर पिलर्स सो दैट इज 1 वाटर इलेक्ट्रिसिटी देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी एंड रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर अगर हम देखें उड़ीसा में जिस तरह का मेक इन उड़ीसा में मोर देन 10 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है तो इन्वेस्टर को ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरह से दिखती है कि यहाँ पर अच्छी बिजली मिलेगी अच्छी तरह से पानी मिलेगा यहाँ पर एम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है रिसोर्सेज अवेलेबल है एंड स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत अच्छी है। तो इसी को ध्यान में रखते इवन टाटा पावर ने भी जो यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है एज यू नो Tata is always work for the betterment of the society and upliftment of the society and they are not much bothered about the profit part and all. So यहाँ पर हमने जो investment किया है initially we have committed to spend almost 6,600 crores of rupees for upliftment of the network. So majorly we are working on 4 parameters. One is improving the reliability part of the state. जिस तरह से राउंड द क्लॉक हम किस तरह से 24/7 स्टेबल रिलायबल एंड अफोर्डेबल पावर हम ओडिशा को दे सकते हैं। एक्चुअली इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड यू हैव टू गिव द अफोर्डेबल पावर टू द स्टेट। नहीं तो अदरवाइज जैसे हमारे जो गरीब जनता है यहाँ पर जो डोमेस्टिक कस्टमर है कुटी ज्योति के कस्टमर है एग्रीकल्चर कस्टमर्स है क्या हम उनको अफोर्डेबल पावर दे सकते हैं या नहीं। सो एक्चुअली आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गिव द अफोर्डेबल पावर टू द स्टेट ऑफ ओडिशा इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड।
So this is the one thing where we are investing for the infrastructure part. So far we have invested almost 2,900 crores we have invested across Odisha for the infrastructure part only. Initially जहाँ network ठीक कराना है, हमारे offices ठीक करने हैं, या हमारे जो रिनोवेशन ऑफ लाइंस करना है 33 केवी लाइंस 11 केवी लाइंस, इस पे काफ़ी कुछ हमने यहाँ पर खर्चा किया है. So initially we have started working on this part. 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आपने मतलब उसको करने के लिए कोशिश की है, उसका रिस्पांस कैसे आपको मिल रहा है और उसका रिजल्ट भी धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ है क्या? या 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम देखेंगे तो मेजरली वी हैव वर्कड ऑन 4 मेजर वर्टिकल्स. एक तो हमने सबसे पहला फोकस दिया है कस्टमर्स के ऊपर कि कस्टमर सेंट्रिक प्रोसेसेस कैसे बनाया जाए, कस्टमर के लिए हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं. तो अगर कस्टमर के लिए देखिए तो हमने यहाँ पर राउंड द क्लॉक 24/7 कॉल सेंटर शुरू किए हैं अक्रॉस ऑल 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. कस्टमर केयर सेंटर्स किए हैं तथा फ्यूज कॉल सेंटर जो आपकी कंप्लेंट्स वगैरह अटेंड करने के लिए. इसके अलावा कस्टमर्स को हमने जो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, आपका डिफरेंशिएटेड सर्विसेज दिए लगी. लाइक बिग कस्टमर्स आर देयर लाइक वेदांता, JSW, राउरकेला स्टील प्लांट. तो बड़े कस्टमर्स के लिए लाइक बैंकिंग सेक्टर वी हैव प्रोवाइडेड देम की अकाउंट मैनेजर्स. उनके लिए हमने की अकाउंट मैनेजर्स के अलावा जो छोटे कस्टमर्स हैं उनको किस तरह से हम डिजिटल सुविधा प्रदान कर सकते हैं. माई टाटा पावर ऐप है, या किस तरह से और वो पेमेंट करने के लिए अपना प्रॉपर कंजम्पशन वगैरह देखने के लिए. तो ऑल डिजिटलाइजेशन वी आर वर्किंग ऑन द डिजिटलाइजेशन फॉर द कस्टमर. सो कस्टमर्स के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं हमने यहाँ पर प्रदान की है. ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें, हमने अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए वर्ल्ड क्लास ऑफिसेज बनाना स्टार्ट कर दिए हैं. उनको बहुत सारी सुविधाएं देना स्टार्ट कर दी. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है तो 3M पे काम करना होगा, उसके मैन, मशीन एंड मटेरियल. अगर ये एम्पल क्वांटिटी में वहाँ पर अवेलेबल है तो दे कैन वर्क हार्ड एंड दे कैन गिव द प्रोडक्टिविटीज. आपण मानको धन्यवाद. प्रथम कथा होची आमे बुझिबा दरकार शिल्पर फंडामेंटलटा कौन. शिल्पर फंडामेंटल है आपण शिल्पी कौन करे, गोटे पत्थर रु तार अननेसेसरी जिनस बाहर कर दिए, से गोटे मूर्ति टीए कर दिए. गोटे माटी रु गोटे गणेश टीए तैयारी कर दिए. इंपोर्टेंट कोटा ना पत्थर क्वालिटी कौन, माटीर क्वालिटी कौन, आउ जीए ताकू तैयारी करुची ता पाखरे केमिति स्किल अछि. तेणु माटीटा इंपोर्टेंट. मो ओडिशार माटी विषय मु अधिका कहबाकू चाहूनी जे देशर 34% कोल बा 35% आयरन ओर बा 100% क्रोमाइड बा 60% बक्साइट जहाँ भी आम माटी रे अछि. एई राज्य रे जल अछि, जंगल अछि. एई राज्य रे गोटे भल जन अछंती, शांतिप्रिय होंतु, ज्ञानी होंतु, एवं आमर जो यूथ अछंती से माने बहुत प्रोग्रेसिव माइंडेड. एटा को हमको मानिबा को पड़ियो. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विषय बहुत किछि डिस्कशन हेछि, किंतु कथा होछि जे जेते बेले जंगल रे नियाटी आपन को मु कबीर को कथा कहूची, हवा चले जंगल में आग फैलती जाए, हवा चले जंगल में आग फैलती जाए, उसी हवा में एक छोटी सी चिराग मुरझा जाए. जेते बेले जंगल रे निया लगे, जो पवनटा हुए से पवनटा जंगलटा को जळै दिए. आस्ते आस्ते बर्तमान चली आपण देखुचंती, किंतु सेई पवन गोटे गरीबर दुआर मुहरे गोटे छोट दीपटे रखिथिबो ताकू लिभेई दबो, ताकू जळैबनी. तेणु जेतेबेले इन्वेस्टमेंट आसे, मु आपनको शिल्प कथा कहूची जे इन्वेस्टमेंट जेतेबेले आसे, एनी जगह रे इन्वेस्टमेंट आसे, सबु बेले पानी रो आपनकर धर्म जेमिति तळुकू जिबा, सेमिति इन्वेस्टमेंट रो धर्म हैला प्रॉफिट आनिबा. एटा एटा केटा वास्तविक कथा अछि, ताकू मानिबा को पड़िबो. द्वितीय कथा हला जे 1983 रे जेतेबेले जॉन एल्किंगटन प्रथमे आनिले 3P मॉडल, प्लानेट, प्रॉफिट एंड पीपल. वर्तमान कोन होची ना से जो जुग थिला जे मु 10 टंका लगेछि मु 15 टंका पाइबे, शेयर होल्डर रो जुग आ शेयर होल्डर रो जुग नाही. वर्तमान दिस इज द एज ऑफ द स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर कहले गवर्नमेंट जाउची, यूनिवर्सिटीज जाउची, मीडिया जाउची, ओपिनियन मेकर्स जाउची, कंट्री रो स्टैट्यूट जाउची, स्टूडेंट्स जाउछंती. एमाने सब स्टेक होल्डर, एवरीबॉडी इज वाचिंग. तेणु इन्वेस्टमेंट फॉर प्रॉफिट, मैनेजमेंट फॉर द प्लानेट
द प्लानेट रो अवस्था आपण जानिछन्ते ग्लोबल जेमिति क्लाइमेट चेंजेस होउची जो भलिया भाबरे बरफ तळुची जो भाबरे पानी रो ये बढ़ी चलीची जो भलिया भाबरे CO2 एमिशन होउची आपण जानिछन्ते सो मैनेजमेंट फॉर द प्रॉफिट सॉरी इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रॉफिट मैनेजमेंट फॉर द प्लानेट एंड इनक्लूसिवनेस फॉर द पीपल सबुठु बड़ कथा होउची द लास्ट मैन इन द क्यू जेते बेले आपण माने बॉम्बे रो कोनोसी रेलवे स्टेशन रे आपण जदि राती गोटे रे कोनोसी लोकल ट्रेन रो टिकेट नबा को ठिया हिथिबे तेबे से जिंस मु तो बॉम्बे रे बहुत काम करछि ओडिसा मोर जन्मभूमि महाराष्ट्र मोर कर्मभूमि थिला बहुत वर्ष धरी से जो काउंटर रे जो क्लर्क टी बसता है ता काम हला जे सबु लोक केमिति घर को जिवे से जो स्पीड रे टिकेट ता दउथा है कारण से जानिछि जे थरे जदि एई लोकटी एई राती गोटे 20 रो ट्रेन चर्च गेट रु छाडी देला तेबे से सकाळ 4टा पर्यंत आउ जाई परिबो नाही सही समय लोकल ट्रेन बंद अछि एवं ताकू बोधे राति रे रेलवे स्टेशन ने कटेइबा को पड़िबो तेनु ऑलवेज ही लुक्स एट द डेवलपमेंट जोटा आपनकर लास्ट मैन इन द क्यू एक्जेक्टली लास्ट मैन इन द क्यू रे इन्वेस्टमेंट रो आसुची धर्म द्वितीय कथा हला आपण देखंतु एथरक ओडिसा रे 10,50,000 करोड़ रे इन्वेस्टमेंट आसिला 7,70,000 करोड़ हैज गॉन टू मिनरल रिसोर्सेस स्टील सेक्टर एंड दिस थिंग बट गोटे जिनस आम रियलाइज करवा जिते बेले मिनरल रिसोर्सेस उपरे स्टील इंडस्ट्री उपरे फोकस आसुची सेठी गोटे नेचुरल कन्फ्लिक्ट विथ द लोकल कम्युनिटी जे एम्बेडेड कहीं ना जो लोकटी से आदिवासी जे उपरे रहितला से जान नथिला तार सेठी आयरन ओर अछि बेली से बक्साइट जतले खोला होची से भी जान नथिला बक्साइट रो अर्थ कोन बेली से जो लोक जो माने मिनरल होल्ड करछंती जो जगह रे शिल्प होउची जो सही जगार जंगल जमी पानी उपरे समस्तंकर इक्वल अधिकार अच्छी से लैंडेड हुंतु के लैंडलेस हुंतु तेणु आपणकर जो इन्वेस्टमेंट आसूची समस्तंकर नजर रही जे आमे केमिति यार पार्ट एंड पार्सल हबु तेणु सीएसआर हो कि डीएमएफ हो आप गुजरात रे इन्वेस्ट करेंगे कर्नाटक रे इन्वेस्ट करेंगे महाराष्ट्र रे इन्वेस्ट करेंगे सेमानंकर सब सत कथा मुझे आपको कहूँ से भावती गोटे इन्वेस्टमेंट आसला आमे केमती किछिटा बिजनेस सहित करूँ एवं केमिति आगु को जीवु किंतु आपण ओडिशा झारखंड बेंगल छत्तीसगढ़ यही सब जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे समस्तंकर इच्छा अच्छी आमे एथरे किंतु चाकरी टे पाइबु देन ओनली आई विल बी इन्वॉल्व विथ द प्लांट मो प्लांट सहित गर्व नेबी सर्वप्रथम मु आमर समस्त दर्शक को जी एठी अछंती जो माने भी टीवी देखुचंती से समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद दूची जे बहुत समय धरी से बसचंती आउ से माने ओडिसार प्रगति विषय सुनुचंती आउ एटा मध्ये गोटे ओडिसा प्रगतिर सफलता जे साधारण लोक भी चाहूचंती ओडिसा प्रगति रे शामिल होवा पई सुनी करी आउ खुशी होई करी आपण जानिचंती जे वर्तमान पर्यंत जो प्रगति चली प्रगतिर मॉडल आपनकर जो फास्ट आपन लिखिछंती बृहत शिल्प बड़ निवेश बर्तमान ता धेरे किछिटा परिवर्तन आशंका रही वर्तमान कहीं ना वर्तमान आमर समस्त शिल्प जगत चतुर्थ शिल्प विप्लवर द्वार मुहरे ठिया आ ये जो शिल्प विप्लव आसूची एतिरे से शिल्प विप्लव आसी जाइए ऑलरेडी वर्तमान यहाँ बहुत त्वरान्वित हम आम चाहूँ कि न चाहूँ आ ये शिल्प विप्लव मूल भूमिका नौ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स रोबोटिक्स ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी ए क्लस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी जो मैंने मिसिक बर्तमान ये शिल्प विप्लव टाक आनी आप जानते प्रथम शिल्प विप्लव जो है जिते लोक मसल पावर रु स्टीम पावर को गले द्वितीय शिल्प विप्लव है जो स्टीम पावर रु इलेक्ट्रिक पावर को आम गलु तृतीय शिल्प विप्लव आसला जो इलेक्ट्रिक पावर रु आम इलेक्ट्रोनिक्स आउ आईटी को गलु वर्तमान चतुर्थ विप्लव आस चतुर्थ विप्लव रे गोटे बड़ सिग्निफिकेंट जहाँ से कहते डिसरप्टिव चेंज आसूची जो बड़ बड़ शिल्प अनुष्ठान आउ बृहत निजुक्ति रो सोर्स रही बड़ बड़ अनुष्ठान छोट छोट जो क्षुद्र छोट और मध्यम शिल्प तार मदर इंडस्ट्री हे तेणु ये जो नूतन जो मॉडलटा आसूची आमर ये जो प्रगति जो ओडिशा करुच्ची से मॉडलटा को ओडिशा भल भाव में आडप्ट न करे ताहले निश्चित भाव में से प्रगतिर धारा कमिजिव
କାରଣ ପ୍ରଗତି ହେଉଛି ସମୟର ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ର ପଲିସି, ଓଡ଼ିଶା IPR 22 ଅଛି, IT ପଲିସି, ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପଲିସି, MSME, ଏଥିରେ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ବି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିସି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ଯୁକ୍ତ MSME, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେ ଜାଗାର ତ ବିକାଶ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ଧାରାଟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ସହିତ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ସ, ପାର୍କ, ହବ୍ସ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଲେନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେଡଥ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ କରିସାରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଡେପ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ MSME ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ଏବେ ହେଇଥିଲା 2022ରେ, ତା ଦେହରେ 5.3 ଲାଖ MSMEs ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ 10ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି MSMEରେ, ଟପ୍ 10 ଷ୍ଟେଟ୍, ତା ଦେହରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୋଜିସନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଡକ୍ଟର ଚାନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କି ସେଠି ମାନେ ଶିଳ୍ପ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଶିଳ୍ପ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ହଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଠିକ ଜିନିଷ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯେ ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁରାଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ ତାର ବି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପାର୍କ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି କି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି 126ଟା ପାର୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି। ମୋର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ 2ଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କାମ କରିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ନାଲକୋରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ନାଲକୋ ସେ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କଲା ନାଲକୋ ଅନୁଗୁଳ ପାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି 250 ଏକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ 100 MSME ସେଠି ସେଟଅପ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି। ବେଦାନ୍ତକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ MIO 2022ରେ ଅନରେବୁଲ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍କ ହେବ, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା କେତେ ଆସୁଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କଟା ମାନେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ ହେଲା ଦୁବାଇରେ ଅଛି, ଦୁବାଲ। ଆଉ ଏ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ 3000 ରୁ 4000 କୋଟି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ଏ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କଟା 254 ଏକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ 4500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ କରିବ।